जी शर्मा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबसे पहले तो आप सभी पधारे हुए भक्तजनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा मैं सूक्ष्म आपको परिचय देता हूं भजन संध्या के बीच में थोड़ा सा विराम देकर। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी धार्मिक सत्संग समिति का स्थापना हमने सन 2020 में की थी और आज हम इस समिति को 5 साल पूर्ण कर चुके हैं। तब से लेकर आज तक हमारी यह संस्था लगातार कार्य कर रही है। प्रतिवर्ष इस समिति द्वारा 4 कार्यक्रम का आयोजन किए जाते हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव, शरद पूर्णिमा जो अगले महीने में आएगी वो हम पुष्प वाटिका में करेंगे, शिवरात्रि का, और अभी गत वर्ष से हमने इसमें एक लघु धार्मिक यात्रा शुरू की थी। इसमें हमने गत वर्ष श्रीनाथ जी के मंदिर से हमने शुरू की थी और धार्मिक सत्संग समिति द्वारा 2 राजभोग कराकर हमने धार्मिक यात्रा का शुभारंभ किया था। इस धार्मिक सत्संग समिति का उद्देश्य हमारे सनातन को जीवित रखना और हमारे बच्चों और सभी को धर्म के प्रति जागरूक करना। हम चाहते हैं कि कोई भी फंक्शन, उत्सव हम अपने परिवार और समिति के सदस्यों के बीच मिल बैठकर मनाएं। मंदिरों में तो हम दर्शन के लिए जाते हैं, पर आजकल इतनी भीड़ होती है, सिर्फ 2 मिनट दर्शन करके अपन आ सकते हैं। या कम से कम अपने परिवार, समाज और सदस्यों के बीच मिलकर इस आयोजन का करते हैं। समिति कई बड़े बड़े आयोजन भी कर चुकी है। जैसा कि मालूम है, गत वर्ष हमने 2023 में जब अधिक मास आया था तब हमने हरिद्वार से हमारे पधारे हुए डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी के द्वारा एक बहुत बड़ी राम कथा का आयोजन किया था और जिस पर लगभग हमने 25 लाख रुपए का व्यय कलेक्शन करके व्यय किया था और सभी भक्तों ने बहुत इसमें सहयोग दिया था। आगामी 2026 में फिर अधिक मास आ रहा है 17 मई से। हमारी धार्मिक सत्संग समिति के कार्यकर्ता बड़े जागरूक और उत्साहित हैं कि 2026 में इसी तरह का एक कार्यक्रम हम एक उदयपुर में फिर बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप इस धार्मिक सत्संग समिति से जुड़ें। जो मेंबर्स इसमें सदस्य नहीं है इसमें जुड़े। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक इसमें जुड़े। कई सदस्य हमको ये कहते हैं साहब हम आ नहीं सकते। आना हर जगह जरूरी नहीं है। कुछ जैसे हमने इस संबंध में हमारी कमेटी ने विचार भी किया, लोग नहीं आते और हमको पैसा देते हैं, तो हमने उस पर एक वो निकाला है कि जो मेंबर्स नहीं आ पाते हैं या आ पाते हैं, हर मेंबर्स के घर में हम डोर टू डोर प्रसाद पहुंचाते हैं। हमारे ग्रुप लीडर बने हुए हैं, उनके मार्फत उनके घर पे जरूर प्रसाद पहुंचता है। जैसे आज भी जो मेंबर्स यहाँ हैं उनको यहाँ प्रसाद मिलेगा, पर जो नहीं आए उनके घर पे भी प्रसाद पहुंचेगा। कोई भी मेंबर्स हमारा बिना प्रसाद के मतलब प्रसाद के बिना वंचित नहीं रहेगा। शरद पूर्णिमा पे हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं बड़े स्तर पर, उसमें भी हम सभी मेंबर्स के घर पर खीर का प्रसाद भिजवाते हैं। शिवरात्रि पे हम महारुद्राभिषेक करवाते हैं और शेगार की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद जो मेंबर्स नहीं आ पाते हैं उनके घर पर भी हम प्रसाद भेजाते हैं। और यात्रा में भी गए बार जो हमारे पास साथ नहीं आए थे उन सबको हमने राजभोग का प्रसाद घर भिजाया था। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इस समिति में जुड़ें और हमारे इस कार्यक्रम में थोड़ा सहयोग प्रदान करें, क्योंकि मेंबर्स अगर अधिक जुड़ेंगे तो हमारे को 4 की जगह हो सकता है हम 5 प्रोग्राम करें, 6 प्रोग्राम करें। 2100 रुपए हमने साल की सदस्यता रख रखी है जो जुलाई से जून तक है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें अधिक से अधिक जुड़े और मेरे स्टार नगर जो निवासी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि हर साल हम यहाँ पर एक प्रोग्राम करते हैं। गए साल हमने यहाँ पर बरसात के कारण प्रोग्राम किया था तो ये मंदिर पूरा सुना था। आज इसमें कितनी रौनक है। अगर कॉलोनी वाले भी इसमें थोड़ा सा सदस्य बनकर सहयोग दें तो मैं आपको इस समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका एक एक पैसा दिया हुआ धर्म के ऊपर लगेगा। और अभी हमारी टीम पारिक साहब, गजेंद्र जी, शिव जी, राजकुमार जी, जो भी है, गगन जी, हमारी पूरी टीम है, त्रिलोक जी, विनोद जी, इतने सक्रिय और मतलब कर्तव्यनिष्ठ है कि वो कार्य में बिल्कुल
जो जान से काम करते हैं, इसलिए मेरी टीम पर मुझे गर्व है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसमें सभी सदस्य बने, और मैं तो कह रहा हूँ हर मेंबर्स को इसमें सदस्य बनना चाहिए। आना नहीं आना एक दूसरी बात है, पर आपका पैसा धर्म के ऊपर लग रहा है। आज यहाँ पर 200 मेंबर्स आए, सभी धार्मिक सत्संग समिति के मेंबर नहीं है, पर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमारे और साहब की तरफ से ये लाइव टेलीकास्ट है और हमने लिंक भी भेजा है, तो कई मेंबर्स को घर बैठे भी देख सकते हैं। तो मेरा अंत में निवेदन है, आप सभी को पधारे हुए को धन्यवाद, और जो सदस्य नहीं है वो इसमें बने और हमको थोड़ा कार्य की गति दे। धन्यवाद। अनिल जी ने फरमाया कि इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसी के साथ महिलाओं ने शिकायत शुरू कर दी, पहले बताना चाहिए था। थोड़े ड्रेसअप में और थोड़ा सा निखार आ जाता यदि पहले बताया जाता ये बात तो अगली बार से पहले बताना चाहिए, हमको सूचना पहले देनी चाहिए, एक लाइव टेलीकास्ट होगा। देखिए अनिल जी ने बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर बात कही है कि सनातन को बचाए रखने के लिए, हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए, जो कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साजिश चल रही है कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जितना बदनाम किया जा सके उतना बदनाम करें। तो हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत होती है, ऐसे आयोजनों की आवश्यकता होती है, और ऐसे आयोजनों के लिए अनिल शर्मा और धार्मिक सत्संग समिति जैसे संस्थानों की जरूरत होती है। बहुत सूक्ष्म 2100 रुपये फीस है, 2100 रुपये सदस्यता शुल्क है, 250 रुपये लगभग एक माह के होते हैं। आप यदि आयोजन में नहीं आ सकें तो कोई बात नहीं, हम तो उस परंपरा के लोग हैं कि हमारे रिश्तेदार या घर के लोग या पड़ोसी जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो हम लोग कहा करते हैं, आज भी कहते हैं कि भाई एक डुबकी मेरे नाम की भी लगाना। हमको ये लगता है कि हमारे नाम की डुबकी लगाने से हमें भी पुण्य मिलेगा। तो यहाँ तो आप पूरी की पूरी भजन संध्या में, सत्संग संध्या में आप डुबकी लगाने के लिए सहभागी बनेंगे यदि आप 2100 रुपये दे करके और इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अब सूक्ष्म प्रोग्राम के तहत आज पधारे हुए हमारे जमुना शंकर जी और शर्मेश जी का हम अभिनंदन करेंगे, आशा जी का अभिनंदन करेंगे। लेकिन उनसे पहले देखिए स्वर के साथ में वाद्य का भी बहुत महत्व है। यदि संगत नहीं मिलेगी वाद्य की तो स्वर का में मजा नहीं आएगा। इसलिए प्रवीण जी कीबोर्ड पर जो बैठे हुए हैं, प्रवीण जी का हम अभिनंदन करेंगे। हमारे कैशियर साहब राजेंद्र जी और अनिल जी शर्मा साहब अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि दोनों पधारे। अनिल जी शर्मा और राजेंद्र जी दोनों स्टेज पर पधारे। संदीप जी उनकी मदद करेंगे। प्रवीण जी जो कि कीबोर्ड पर विराजे हुए हैं, उनका ऊपर ना उड़ा करके और अभिनंदन करेंगे आदरणीय राजेंद्र जी।